क्या आपने कभी ये सोचा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा राज सिख राज आखिर खत्म कैसे हुआ? वो राज जो एक राजा से शुरू हुआ और उसी राजा पर खत्म हो गया, इसका कारण क्या था? ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, पर आज हम इस वीडियो में इस बात का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिख राज का अंत क्यों हुआ, कौन था इसके पीछे, कोई गद्दारी या फिर कोई और वजह, या फिर महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो ही निकम्मे निकले। इसके बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम क्या करते हैं कि सिख हिस्ट्री के रिलेटेड वो टॉपिक जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है वो आपके तक लेकर आते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सारे ही भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, पर पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पर अंग्रेज झांकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बैठा था पंजाब का सूरमा महाराजा रणजीत सिंह, जो कि अंग्रेजों को ये कुछ करने ही नहीं दे रहा था, पंजाब की ओर बढ़ने ही नहीं दे रहा था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 साल बाद ही पंजाब में अंग्रेजों का परचम झूलने लग जाता है। क्या कारण था इसका, जानने की कोशिश करते हैं। जब महाराजा रणजीत सिंह अपने आखिरी सांव पर थे तो उन्होंने अपने दरबारियों, अपने जर्नैलों और अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनको समझाया कि अगर आप रल मिलकर रहोगे तो सिख राज कायम रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जो वो समझाकर गए थे होता है बिल्कुल उसके उल्ट। पंजाब में सत्ता के लिए खून खराबा शुरू हो जाता है। सिख राज के अंत में जो सबसे बड़ा हाथ था, जो गद्दारी की थी, वो डोगरे भाइयों ने की थी। डोगरे भाइयों की जो चालें थी वो कईयों को समझ नहीं आई, जिनको आई उनको डोगरे भाइयों ने जीने ही नहीं दिया, यानी कि उनको किसी तरीके से मार दिया। हालांकि जहां पर एक गलती महाराजा रणजीत सिंह से भी हुई थी। जब डोगरियों की गद्दारी के कारण महान जर्नैलों में से एक जर्नैल सरदार हरि सिंह नलुआ की मृत्यु होती है, उनकी शहीदी होती है, उसी वक्त महाराजा रणजीत सिंह को डोगरियों को ख़त्म कर देना चाहिए था, पर उस वक्त महाराज ने उनको डांट फटकार कर छोड़ दिया और इसी गलती का खामियाजा आगे चलकर सिख राज को भुगतना पड़ा, सिख कौम को भुगतना पड़ा। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद महाराज के कहे अनुसार उनके बड़े बेटे राजगद्दी पर बैठते हैं और वो बन जाते हैं महाराज पंजाब के, जिनका नाम था महाराजा खड़क सिंह। महाराजा खड़क सिंह डोगरे भाइयों की चालों को, उनकी चालाकी को अच्छे तरीके से समझते थे और इसकी वजह से उन्होंने डोगरों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। पर डोगरों ने जहाँ पर क्या किया, उन्होंने महाराजा खड़क सिंह को रोकने के लिए उनके मतभेद उनके परिवार के साथ पैदा कर दिए, और दूसरा उन्होंने महाराजा खड़क सिंह को स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया। कुछ महीनों तक महाराजा खड़क सिंह को स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से महाराजा खड़क सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। जब महाराजा खड़क सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, यानी कि जब उनकी चिखा जल ही रही होती है, उसी वक्त डोगरा उधम सिंह महाराजा खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह को एक साजिश के तहत किले की ओर ले जाता है, और किले में जो सत थी वो साजिश के तहत बनाई गई थी, और वो सत का कुछ हिस्सा नौनिहाल सिंह के ऊपर गिर जाता है और महाराजा खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह जख्मी हो जाते हैं। कर्नल गार्डनर लिखते हैं कि तोपखाने के जवानों ने सिविल वर्दी में उस सत में बारूद भर दिया था। जब नौनिहाल सिंह जख्मी हो जाते हैं, उसके बाद उनको किले के अंदर ले जाया जाता है और किले का जो दरवाज़ा था उसको अंदर से बंद कर लिया जाता है। नौनिहाल सिंह की पत्नी, उनकी माता, उनका पूरा परिवार दरवाज़ा खड़काता है, पर दरवाजे को नहीं खोला जाता। जब नौनिहाल सिंह को अंदर ले जाकर बिस्तरे पर लिटाया जाता है, उस वक्त बिस्तरे पर बहुत ही थोड़ा सा खून था, यानी कि कह सकते हैं कि एक सिक्के के बराबर खून था। पर जब अगले दिन दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून था। डोगरे भाइयों ने नौनिहाल सिंह के सिर के ऊपर पत्थर से वार किया और पत्थर मार मार कर उनकी हत्या कर दी, और यानी कि उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद अगले दिन सरदार इकट्ठे होते हैं दरबार में, क्योंकि 2 दिनों में राज परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक थे महाराजा खड़क सिंह और दूसरे थे उनके बेटे नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह के बारे में अंग्रेज कहते थे कि अगर नौनिहाल सिंह का कत्ल ना होता तो शायद भारत का नक्शा आज कुछ और ही होता। नौनिहाल सिंह ने 12 साल की उम्र में एक ऐसी तोप तैयार की थी जिसको देखकर अंग्रेज भी हैरान हो गए थे। वो जो तोप थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी और उन्होंने अपनी बहादुरी के साथ कई युद्ध भी लड़े थे और सिख समाज को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, पर डोगरे भाइयों की गद्दारी के कारण उनका कत्ल कर दिया जाता है।
उस वक्त नौनिहाल सिंह की पत्नी बीबी नानकी गर्भवती थी। तो सरदार जी फैसला लेते हैं कि अगर बेटा पैदा होता है तो उनको राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। पर जब इस बात का पता डोगरे भाइयों को लगता है तो वो क्या करते हैं, वो बीबी नानकी को जहर देना शुरू कर देते हैं। उनकी दासियों से वो उनको जहर दिलवाते हैं और इसकी वजह से बीबी नानकी की मृत्यु हो जाती है और उनके पेट के अंदर ही उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से डोगरों ने एक पीढ़ी को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। अब डोगरा सरदारों के प्रभाव में आकर बाकी के सरदार ये फैसला लेते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र सरदार शेर सिंह की शादी महाराजा खड़ग सिंह की विधवा पत्नी चंद कौर के साथ की जाएगी और शेर सिंह को गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। अब डोगरा सरदार शेर सिंह को राजा क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि शेर सिंह जोग उम्मीदवार नहीं है। कहा यह जाता है कि शेर सिंह पहला सरदार था जिसने दाढ़ी को बांधना शुरू किया था। राज प्रबंध से ज़्यादा उसको पेरिस के परफ्यूमों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, पर जो चंद कौर थी उसको अच्छे तरीके से राज प्रबंध चलाना आता था। तो इसकी वजह से डोगरा सरदारों ने नींद में पड़ी चंद कौर के सिर पर पत्थर मरवाकर उसकी भी हत्या करवा दी और शेर सिंह का राज तिलक करवा दिया। अब महाराजा शेर सिंह भी डोगरों की चालों को समझने लगे थे। उस वक्त दरबार में कई दड़े बन चुके थे और जिनमें से एक दड़े का नाम था संधावालियों के सरदारों का दड़ा था। वो पंजाब में जब डोगरों का प्रभाव बढ़ने लगा तो उसकी वजह से संधावालियों के जो सरदार थे वो पंजाब छोड़कर चले गए थे। जब महाराजा शेर सिंह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने संदेश भेजकर संधावालियों के सरदारों को पंजाब वापस बुलाया और डोगरों को पीछे कर उनको राज में दरबार में मुख्य पदों पर बिठाया। और इनमें संधावालियों के सरदारों में जो मेन सरदार थे जिनका नाम था अजीत सिंह संधावालिया और एक थे लैना सिंह मजीठिया। और महाराजा शेर सिंह ने इन सरदारों पर भरोसा किया, पर जो राज परिवार ने जिस पर भी भरोसा किया उन्होंने उनके साथ गद्दारी ही की। एक दिन महाराजा शेर सिंह अखाड़े में बैठकर कुश्ती देख रहे होते हैं। उसी वक्त संधावालिया सरदार जिनका नाम था अजीत सिंह संधावालिया और लैना सिंह मजीठिया महाराज के पास आते हैं और उनको डबल बैरल की गन दिखाते हैं और कहते हैं कि आप इस गन को पास कर दो जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई है, ताकि हम आर्मी के लिए इस गन को ऑर्डर कर सकें। तो महाराजा शेर सिंह उनको गन चलाने के लिए कहते हैं। तो अजीत सिंह संधावालिया उस गन से महाराजा शेर सिंह को गोली मार देता है और वो गोली उनके सिर पर लगती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और साथ ही खड़ा लैना सिंह मजीठिया पास खड़े महाराजा शेर सिंह के बेटे का जो गला काट कर उसका भी कत्ल कर देता है। उसके बाद संधावालियों के जो सरदार थे वो डोगरे भाइयों के साथ डोगरे सरदारों के पास सुनैया भिजवाते हैं कि अब सभी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं, आओ मिलकर राज करें। उसके बाद जब ये दोनों दिरें दरबार में इकट्ठी होती हैं, यानी कि संधावालिये और डोगरे, तो साजिश के तहत जो कि पहले से ही प्लान बनाया गया था, संधावालिये डोगरों का कत्ल कर देते हैं और उसमें से कुछ गिने चुने डोगरे सरदार ही बच पाते हैं जो कि उस दिन दरबार में नहीं आए थे। उनमें से एक था हीरा सिंह डोगरा। जब इस घटना का पता हीरा सिंह डोगरा को लगता है तो वो आर्मी के पास भागकर जाता है और जोश में अपना भाषण देता है और आर्मी को अपने समर्थन में कर लेता है। उसके बाद वो दरबार में आकर संधावालियों का कत्ल करवा देता है। अब हीरा सिंह महारानी जिंद कौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, महारानी जिंद कौर और महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह को दरबार में लेकर आता है और 7 साल की उम्र में महाराजा दलीप सिंह को वो पंजाब का महाराजा बना देता है और आप खुद प्रधानमंत्री बन जाता है। जब महाराजा दलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया जाता है, इसकी वजह से महाराजा रणजीत सिंह के 2 और पुत्र जिनका नाम था पिसौरा सिंह और कश्मीर सिंह, वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो महाराजा दलीप सिंह की जो उम्र थी वो उनसे छोटी थी और दूसरा महाराजा दलीप सिंह की माता रानी जिंद कौर का राजघराने में कोई ज़्यादा बड़ा रुतबा भी नहीं था, क्योंकि रानी जिंद कौर राजघराने से नहीं थी और वो एक सरकारी कुत्तों के तवेले के जो इंचार्ज थे उनकी बेटी थी। उनकी शादी महाराजा रणजीत सिंह के साथ तब हुई थी जब उनकी उम्र महज 18 साल की थी और उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह की उम्र 55 साल की थी। थोड़े दिनों के बाद तख्ता पलटने की वजह से जो राज प्रबंध वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जो फौज में अनुशासन नहीं रहता और फौज में जो पंचायती सिस्टम शुरू हो जाता है, यानी कि फौज अपने फैसले खुद ही लेने लगती है। और पंजाब में ये सब कुछ जो भी चल रहा था, जो हीरा सिंह अपनी मनमानियाँ कर रहा था, पंजाब का राज प्रबंध जो कमज़ोर हो चुका था, इस सब का विरोध किया संत बाबा वीर सिंह औरंगाबाद वालों ने। उनके डेरों में जो रूहानी विद्या के साथ साथ तलवारबाजी, घोड़सवारी और जहाँ तक कि तोप चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी और उनके कई शिष्य बन चुके थे और ये जो कारवा था वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। उनके साथ जो लोग आकर जुड़ने लगे थे।
और महाराजा रणजीत सिंह भी उनके हुक्म की पालना किया करते थे, जहाँ से उनके रुतबे का पता चलता है। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र कश्मीरा सिंह, पिसौरा सिंह, अतर सिंह और कई जो सरदार थे वो आकर संत बाबा वीर सिंह के साथ जुड़ जाते हैं। और जहाँ तक कि प्रधानमंत्री हरि सिंह डोगरा ने कई बार ये हुक्म दिया था कि डेरे पर आप हमला करो, पर आर्मी प्रधानमंत्री की हुक्म के बाद भी डेरे पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री हीरा सिंह डेरे पर हमला करवाने के लिए सिपाहियों की जो तनख्वाह थी वो 1 रुपया बढ़ा देता है और अफसरों को भी कई तरीके से लालच दिए जाते हैं और इन लालच में आकर आर्मी जो कि डेरे पर हमला कर देती है और डेरे को चारों ओर से घेर लिया जाता है और 25 तोपों की सहायता से डेरे को उड़ा दिया जाता है। और इस कत्लेआम में बाबा वीर सिंह, कश्मीरा सिंह, अतर सिंह और कई हजार सिख शहीद हो जाते हैं। इस घटना के बाद आर्मी की जो छवि थी वो समाज में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब भी कोई आर्मी का सिपाही बाज़ार से निकलता तो लोग उसको ताना मारते और कहते वो जा रहा है गुरु मार, यानी कि वो जा रहा है गुरु को मारने वाला। अब आर्मी को जो महसूस हुआ कि हरि सिंह ने लालच देकर उनसे काफ़ी ज़्यादा गलत काम करवा लिया है और इसकी वजह से आर्मी में जो विरोध है वो बढ़ने लगता है। उस टाइम पर राज दरबार का वित्त मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था पंडित जल्ला। पंडित जल्ला एक नीच और कंजूस आदमी था और वो आर्मी की तनख्वाह बढ़ाना तो नहीं चाहता था, पर डेरे पर हमला करवाने के लिए उसने तनख्वाह बढ़ाई थी। अब हीरा सिंह और पंडित जल्ला को ये अंदेशा हो चुका था कि अब उनके पास थोड़ा टाइम ही बचा है, तो वो सोने चांदी के गड्ढे भरकर जम्मू भेजना शुरू कर देते हैं। जम्मू डोगरियों का मुख्य केंद्र था। जब इस बात का पता आर्मी को लगता है तो आर्मी उनका पीछा करती है और थोड़ी दूर जाकर ही उनको पकड़ लिया जाता है और पंडित जल्ला और हीरा सिंह का कत्ल कर दिया जाता है। महाराजा दलीप सिंह उस टाइम पर महाराजा थे और उनका जो कार्यभार संभाल रही थी उनकी माता रानी जिंद कौर, जो कि एक नाम का ही कार्यभार संभाल रही थी जब तक जो कि हीरा सिंह डोगरा और पंडित जल्ला जीवित थे। और इनके कत्ल के बाद अब जो सेना की पावर है, जो सारी पावर है वो आ जाती है रानी जिंदा के पास। उसके बाद रानी जिंद कौर अपने भाई जवाहर सिंह को पंजाब का प्रधानमंत्री बना देती हैं, जो कि एक नकारा आदमी था। वो अजीब से कपड़े पहनकर कंधे पर बाज रखकर लाहौर की सड़कों पर घूमा करता था। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी और जवाहर सिंह को खतरा महसूस हुआ महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र पिसौरा सिंह से, जो कि डेरे पर हुए हमले में बच गए थे। तो जवाहर सिंह ने क्या किया, अपने आदमी भेजे और पंजा से मत्था टेकने गए पिसौरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अटक दरिया के कंढे पर उनके सिर को काट दिया और उनका जो सिर था वो अटक दरिया में बहा दिया और उनका भी कत्ल कर दिया। जब इसके बारे में जवाहर सिंह को पता चला कि पिसौरा सिंह की हत्या कर दी गई है तो वो काफ़ी खुश होता है। वो लाहौर में दीपमाला करवाता है, खुशियाँ मनाता है। पर जो आर्मी थी वो भले ही अनुशासित हो चुकी थी, पर जब भी कोई राज परिवार को आंच आती थी तो उसको आर्मी सहन नहीं कर पाती थी। उसके बाद उन्होंने जवाहर सिंह को पंचायत में बुलाया और बड़ी पंचायत में जो जवाहर सिंह का कत्ल कर दिया गया उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो इस प्रकार सिख राज अंत की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि कैसे अंग्रेज़ों ने पंजाब में दखल देना शुरू किया। वो भी एक लंबी कहानी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को भी लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद।